गुड मॉर्निंग दोस्तों, फिर से एक बार शिवा एजुकेशनल ग्रुप में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में बताने वाले हैं कि जो है साइंस साइड के बच्चे हैं जो इंटरमीडिएट में उनकी सामान्य हिंदी होती है उसमें से क्या क्या इम्पोर्टेंट है जो वो पढ़ें और 100 में 100 नंबर उनके आए। तो यहाँ पे आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है कि गद्य का विकास। हिंदी गद्य का विकास पहला चैप्टर आता है, हिंदी गद्य का विकास। इसमें से क्या होता है कि 5 आपके बहुविकल्पी प्रश्न पूछते हैं। 5 क्या है आपके बहुविकल्पी प्रश्न पूछते हैं और वो 5 नंबर के होते हैं। प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है। और दूसरा होता है हिंदी पद्य का विकास। इसमें भी 5 नंबर जो है बहुविकल्पी होते हैं। 5 क्वेश्चन जो है बहुविकल्पी पूछते हैं, वो भी 5 नंबर के। टोटल 10 क्वेश्चन होते हैं और 10 नंबर के आपके होते हैं। इसमें क्या पूछेंगे? रचनाएं पूछेंगे, विधा, लेखक, यही सब पूछते हैं। अगला है कि जीवन परिचय। जीवन परिचय भाई 2 पार्ट में होते हैं। एक गद्य पार्ट में 5 नंबर का और एक पद्य पार्ट में 5 नंबर का होगा। तो गद्य पार्ट में जो इम्पॉर्टेंट हुए हैं इस साल के लिए 2025 के लिए वो हमने लिख दिए हैं। और जो पद्य पार्ट में, तो गद्य पार्ट में आइए देखते हैं कौन है। वासुदेव शरण अग्रवाल हैं, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर हैं, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम हैं। इधर पद्य में क्या है? महादेवी वर्मा और हरिओद, इसके बाद मैथिली शरण गुप्त और जयशंकर प्रसाद हैं। ये 4 जो है याद कर लेते हो आप, तो पक्का एग्जाम में जो है एक ना एक फंस जाएगा। इसके बाद 5 नंबर का रिस्क ये है कहानी। सबसे अच्छा है कहानी। क्या है? इसमें 3 कहानियाँ इंपॉर्टेंट हैं, बहादुर, पंचलाइट और ध्रुव यात्रा। बहादुर, पंचलाइट और ध्रुव यात्रा जो है ये 3 कहानियाँ बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। इनमें से ही एक आएगी, आप लोग पढ़ लीजिए। इसके बाद आता है नंबर 5 पे खंड काव्य। खंड काव्य तो अपने हरदोई के लिए फिक्स है कि श्रवण कुमार का ही खंड काव्य आएगा। ये भी 5 नंबर का आएगा, श्रवण कुमार का खंड काव्य। और इसके लेखक जो है वो कौन है? शिव बालक शुक्ल है। इसके लेखक कौन है? शिव बालक शुक्ल हैं। अब इसके बाद आते हैं जो व्याख्या की। सबसे मेन इम्पॉर्टेंट क्या है? व्याख्या। जो गद्य में भी व्याख्या पूछी जाती है और पद्य में भी व्याख्या पूछी जाती है। और ये जो है 10-10 नंबर की पूछी जाती है। कितने? 10-10 नंबर की पूछी जाती हैं। पूरे 10-10 नंबर की पूछी जाती हैं। इसमें 5 क्वेश्चन होंगे 2-2 नंबर के, और उसी से जो है आपको व्याख्या, उनके अंदर क्वेश्चन पूछेंगे, वही लिखने होंगे। इसमें गद्य में इम्पॉर्टेंट कौन कौन सी हैं चैप्टर वो बता दे रहे हैं। हम और हमारा आदर्श, राष्ट्र का स्वरूप, भाषा और आधुनिकता। इसके बाद है एक अशोक के फूल। ये 4 इम्पॉर्टेंट हैं। इसके बाद पद्य में कौन कौन से इम्पॉर्टेंट हैं? गीत 2 महादेवी वर्मा का है, श्रद्धा मनु जयशंकर प्रसाद, पवन दूतिका हरिओद की है। और इसके बाद एक है केकई का अनुताप। केकई का अनुताप ये गुप्त जी का है। इसके बाद आता है खंड खा। खंड खा में लिखा होगा संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। ससंदर्भ मतलब संदर्भ भी लिखना है और हिंदी में अनुवाद भी करना है। तो उसमें वहाँ पे गद्यांश 2 दिए होंगे, 2 में से किसी एक का आपको करना है। और संदर्भ लिखोगे तो 2 नंबर आपके मिलेंगे, और जब पूरा अनुवाद भी कर दोगे तो 5 नंबर। टोटल मिला के ये 7 नंबर का होता है। इसी के क्वेश्चन में खा नंबर पे आता है संस्कृत पद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। इसमें क्या श्लोक टाइप में होगा, छोटा होगा पद्यांश का, और उसमें भी संदर्भ भी लिखना होगा और अनुवाद भी करना होगा। 7 नंबर इसमें भी मिलते हैं। टोटल कुल मिला के 14 नंबर संस्कृत पे हैं यहाँ पे। इसमें अब गद्य और पद्य में कौन कौन से चैप्टर इम्पॉर्टेंट रहने वाले हैं ये भी बता दे रहे हैं। देखो, गद्य में एक चैप्टर है महामना मालवीय। महामना मालवीय। दूसरा है संस्कृत भाषाया महत्तम। संस्कृत भाषाया महत्तम। और तीसरा है पंचशील सिद्धांत। पंचशील सिद्धांत। और पद्य में है भी महामना मालवी, एक ही श्लोक दिया है, और सुभाषित रत्नानि। इसके बाद है भोजस्योदार्यम। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इम्पॉर्टेंट चैप्टर हैं। इन्हीं से जो है अंदर से पूछते हैं। इसके बाद आता है काव्य सौंदर्य। काव्य सौंदर्य। काव्य सौंदर्य में रस पूछेंगे, छंद पूछेंगे और अलंकार। ये 2-2 नंबर के तीनों चीज़ें पूछते हैं। उदाहरण भी पूछ लेते हैं
और परिभाषा भी पूछ लेते हैं। तो रस में जो है इस साल संघार रस, वीर रस और शांत रस इम्पॉर्टेंट होने वाला है। छंद में कुंडलिया, सौरठा और चौपाई। और अलंकार में जो है अनुप्रास, भ्रांतिमान, रूपक और संदेह अलंकार। ये 4 जो है इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। आगे देखते हैं। यहाँ पे निबंध की बात कर लें तो निबंध आपका कितने 9 नंबर में पूछते हैं। निबंध पूछते हैं 9 नंबर में। और ये जो इम्पॉर्टेंट निबंध हैं ये हमने लिख रखे हैं। 1 नंबर पे ये है विज्ञान वरदान है या अभिशाप। दूसरा है पर्यावरण संरक्षण आवश्यकता और महत्व। तीसरा है विद्यालयों में अनिवार्य स्वस्थ शिक्षा का महत्व। और चौथा है स्वच्छ भारत अभियान। 5वां है नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। ये जो हैं आपके 4-5 दिए हमने, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इन्हीं को पढ़ लो, एक ना एक 100% फंसेगा आपका। अगला है शब्द युग्मों का सही अर्थ लिखो। शब्द युग्म का सही अर्थ लिखने के लिए वहाँ पे 2 नंबर होंगे। गलत उसमें ऑब्जेक्टिव में पूछ देते हैं 4 अर्थ होंगे, कौन सा सही है उस पर टिक करना होगा। किसी एक शब्द के 2 अर्थ लिखिए। एक शब्द दे देंगे और मतलब शब्द कही देंगे, लेकिन एक शब्द उठा के उसमें से उसके 2 अर्थ लिखने होंगे। लिखा है अगला वाक्यांशों के लिए एक शब्द लिखिए। वाक्यांश होगा उसका एक शब्द जो है लिखना होगा, 1 वर्ड में आंसर देना होगा। 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। अशुद्ध वाक्य दे देंगे आपको और शुद्ध वाक्य करने होंगे। इसके बाद आपके जो है प्रार्थना पत्र आते हैं। ये एक आएगा 6 नंबर का। अथवा में आएगा, चाहे जो करना, आप 2 दिए होंगे वहाँ पे, एक करना होगा अथवा में, ठीक है। इसके लिए आपके 6 नंबर तैयार हैं, बस लिखना पता हो। इसके बाद मुहावरे और लोकोक्तियाँ, ये 2 नंबर में मुहावरे ही पूछ देते हैं। 2 नंबर में पूछेंगे, ज़्यादातर 2 पूछते हैं, 2 नंबर में 1-1 नंबर का पूछ देते हैं। और इसके बाद सबसे सरल तो है अपठित गद्यांश। ये 5 नंबर में पूछते हैं। आराम से गद्यांश दिया होगा उसी से पढ़ो और उसके आंसर जो है टिक करो आराम से, कोई बात नहीं। अब देख लेते हैं कितने नंबर का ये पेपर टोटल हो गया। इतना ही आपको पढ़ना है। तो यहाँ पे देख लीजिए, गद्य का विकास ये 5 नंबर का है और पद्य का विकास ये भी 5 नंबर का है, तो टोटल हुए 10 नंबर। और जीवन परिचय गद्य का 5 नंबर का और पद्य का 5 नंबर का, ये भी हुए टोटल 10। तो 10 और 10 हो गए 20। और कहानी 5 नंबर की 25 नंबर और खंड का भी 5 नंबर का 30 नंबर। इसके बाद व्याख्या, ये भी व्याख्या 10 नंबर की गद्य की पूछेंगे और पद्य की भी 10 नंबर की। तो 10, 10, 20 और 30, 50 नंबर का ये खंड का से पूरा हुआ। यहाँ पे 50 नंबर का। इसके बाद जो संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का ससंदर्भ, ये भी 7 नंबर का गद्यांश से और 7 नंबर का पद्यांश से। 14 नंबर ये यहाँ पे हो गए आपके। तो 50 और 14 कितने हुए, 64 नंबर। इसके बाद काव्यगत सौंदर्य, रस, छंद और अलंकार 2-2 नंबर के 6 नंबर के ये पूछेंगे। 70 नंबर यहाँ पे पूरे हुए। 70 के बाद ये पूरा 100 नंबर का पेपर आता है। निबंध आपका 9 नंबर का पूछेंगे। निबंध आपका 9 नंबर का पूछेंगे। और शब्द युग्मों का सही अर्थ, ये भी 2 नंबर के। 9, 2, 11 हो गए आप। 70 और 11 81। 81 के बाद किसी एक शब्द के 2 अर्थ, 2 नंबर का, ये 83। वाक्यांशों के लिए एक शब्द, ये भी 2 नंबर का पूछेंगे। 83 और 2 85 हो गए आपके। 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए, ये भी हो गए 85, 2 87 नंबर हो गए यहाँ पे। प्रार्थना पत्र 6 नंबर का होगा, 87, 6 93। और मुहावरे 2 नंबर के 95। अपठित गद्यांश आपका 5 नंबर का, ये हो गए 100। पूरे टोटल कितने नंबर हो गए, 100 नंबर। 100 नंबर का ये पूरा पेपर हो गया। इतना पढ़ लेते हैं यदि, तो 100% आपका एग्ज़ाम में फंसेगा और 100 में 100 आने की संभावना रहेगी बिल्कुल। आई होप वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें। हमारे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही ना भूलें।